बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आपके सामने लिखा जा चुका है, उसकी जो निशानी होती है वो फ़िक्रे के आखिर में चुका प्लस होगा, चुका प्लस होगा, चुकी प्लस होगी, चुकी प्लस होंगी, या चुके प्लस होगे, चुके प्लस होंगे वग़ैरह। इस तरह की चीज़ें जो हैं फ़िक्रे के आखिर में आती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको बनाने का तरीका भी देख लें। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसको फिर से देख लें। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आता है वो भी आप देख लें। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक विल हैव आता है और दूसरा शेल हैव आता है। यानी विल हैव पूरा एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है और शेल हैव भी पूरा एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है। अब शेल हैव किसके साथ आएगा और विल हैव किसके साथ आएगा, ये समझ लें। अच्छा, शेल हैव जो आएगा वो आएगा आई और वुई के साथ। फिर से सुन लें, शेल हैव है वो जो है वो आई और वुई के साथ आएगा। बाकी आपके सामने जैसे लिखा जा चुका है, ही, शी, इट, यू, वुई, दे, सिंगल नेम हो या प्लूरल नेम हो, इनके साथ हम विल हैव लिखेंगे, विल हैव। अब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं ताकि एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चले एग्ज़ाम्पल देखते हैं। खालिद घर आ चुका होगा। इसका आएगा खालिद विल हैव कम टू होम। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे। We shall have recited, RECITED, recited the Holy Quran. रिसाइटेड थर्ड फॉर्म है, हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे। वी शैल हैव रिसाइटेड द होली कुरान। वो जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन। गॉन मतलब जाना। दुकान बंद हो चुकी होगी।
shop will have closed. बस जा चुकी होगी. बस will have gone. तुमने खाना ख़त्म कर लिया होगा. ये देखिए, ख़त्म कर लिया होगा या ख़त्म कर चुके होंगे, ये चुका होगा, बात एक ही है, सेंस एक ही है, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होना. यू WILL will have finished 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 meal MEAL meal. लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे. बॉयज़ BOYS बॉयज़ will have played 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 cricket CRICKET cricket. played थर्ड फॉर्म है. खालिद नहा चुका होगा. खालिद will have taken 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 bath BATH bath. असलम गीत गा चुका होगा. गा चुका होगा. असलम will have sung 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 the song SONG song. सिंग संग संग होता है, थर्ड फॉर्म संग आएगी. खालिदा दूध पी चुकी होगी. खालिदा will have drunk the milk. अगला है स्कूल बंद हो चुका होगा. इसका बनेगा SCHOOL स्कूल will have to closed
CLOSED क्लोज्ड। बच्चे घर पहुंच चुके होंगे। इसका आएगा चिल्ड्रन, CHILDR, चिल्ड्रन विल हैव, चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड, REACHED, रीच्ड टू होम। अगली एग्जाम्पल है, वो चाय पी चुकी होगी। शी विल हैव टेकन, TAKEN, टेकन टी। अगली एग्जाम्पल है, दूध उबल चुका होगा, उबल चुका होगा। इसका आएगा मिल्क, मिल्क विल हैव बॉइल्ड, BOILED, बॉइल्ड, मिल्क विल हैव बॉइल्ड। अगला है हमारे पास, सुदैश स्कूल जा चुका होगा। इसका आएगा SUDAIS, सुदैश विल हैव गॉन टू स्कूल। अगला है हमारे पास, एहसान ने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। एहसान will have finished his work। देखें, सुदैश स्कूल जा चुका होगा, सुदैश विल हैव गॉन टू स्कूल। एहसान ने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, एहसान विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगला हमारे पास है, फातिमा सो चुकी होगी। फातिमा will have slept, SLEPT, slept। अगला हमारे पास है, परिंदे उड़ चुके होंगे, चुके होंगे। इसका आएगा birds, BIRDS, birds will have flown, FLOWN, flown। प्यारे दोस्तों, हमने अभी पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस देखे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम इसका जो नेगेटिव है वो देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव बनाने के लिए इसका सब्जेक्ट आता है,
सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शैल या फिर विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो याद रखना है। ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शेल या विल जो भी आएगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। खालिद नहीं आ चुका होगा। ये देखें, सब्जेक्ट खालिद KHALID खालिद, इसके साथ विल आएगा, विल, फिर ये देखें उसके बाद नॉट आएगा, नॉट, ये देखें फिर उसके बाद हैव आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, विल हैव, विल नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कम केम कम होता है, कम, खालिद विल नॉट हैव कम। अगले हमारे पास नेगेटिव की एग्जांपल है। असलम ने दूध फ़रोख्त नहीं किया होगा। इसका आएगा असलम विल नॉट हैव सोल्ड, SOLD, सोल्ड द मिल्क, MILK, मिल्क। अगली हमारे पास नेगेटिव की एग्जांपल है। फातिमा ने खाना ख़त्म नहीं किया होगा। इसका आएगा हमारे पास फातिमा सब्जेक्ट है, FITIMA, फातिमा विल नॉट हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड मील, MEAL, मील। अगला हमारे पास है, बच्चों ने स्कूल का काम ख़त्म नहीं किया होगा। इसका आएगा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन विल नॉट हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड स्कूल वर्क, SCHOOL, स्कूल्स वर्क। अगला हमारे पास है, असलम ने खाना ख़त्म नहीं किया होगा। असलम विल नॉट हैव फिनिश्ड मील। प्यारे दोस्तों, ये नेगेटिव, उम्मीद करता हूँ नेगेटिव की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम फ्यूचर
परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। चले उसको देखते हैं कि उसकी क्या निशानी है और उसको बनाने का तरीका क्या है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो हमारे पास शेल या विल, इसको शुरू में ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास हैव आता है, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख लें अच्छी तरीके से, विल या शैल को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे, क्या वो जा चुका होगा, इसका आएगा विल ही हैव गॉन। देखें सब्जेक्ट, ये विल या शैल शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास ही है, उसके बाद हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अभी मैं ऑब्जेक्ट के साथ आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या वो लाहौर जा चुका होगा, इसका आएगा विल ही हैव गॉन टू लाहौर। देखें, विल को सबसे पहले लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास आया है, उसके बाद हैव है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आप मज़ीद मशक भी ख़ुद से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको भरपूर तरीके से समझ में आ चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।